पापी लोगों पर लक्ष्मी क्यों प्रसन्न रहती है? राधे राधे दोस्तों, आज हम एक अत्यंत जटिल और गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने निकले हैं। पापी लोगों को लक्ष्मी क्यों प्रसन्न रहती हैं? ऐसा क्यों होता है कि जो लोग धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, उनके पास भी धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती? क्या ये देवी लक्ष्मी की कृपा है या कोई गहरा रहस्य? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको एक प्राचीन पौराणिक कथा के माध्यम से देंगे, जो स्वयं भगवान विष्णु और नारद मुनि के संवाद से जुड़ी है। ये कथा केवल जिज्ञासा शांत करने वाली नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को धर्म और अधर्म के रहस्य से भी परिचित कराती है। आइए कथा को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, त्रिलोकी विजयी नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक राजा, जो अत्यंत पापी, दंभी और क्रूर था, उसके महल में लक्ष्मी का वास है। उसके दरबार में अपार वैभव, हाथियों की कतारें, सोने चांदी के बर्तन, नाच गान और विलासिता का माहौल था। नारद मुनि चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये कैसा अन्याय है। एक तरफ तो धर्मात्मा साधु संत तपस्या कर रहे हैं, फिर भी दरिद्र हैं, भूखे हैं, और एक ये पापी राजा, जो छल, हत्या और अधर्म का प्रतीक है, फिर भी लक्ष्मी उससे प्रसन्न है। नारद जी अपने द्वारका लौटे और भगवान विष्णु के समक्ष ये प्रश्न प्रस्तुत किया, प्रभु, आप धर्म के पालनहार हैं, कृपा कर बताइए कि आखिर पापी लोगों पर भी लक्ष्मी देवी क्यों कृपा करती हैं? भगवान विष्णु मंद मुस्कराए। उन्होंने कहा, हे नारद, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें धरती पर एक विशेष स्थान पर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक साधु मिलेगा, उससे तुम्हें ये प्रश्न पूछना है। नारद जी भगवान के आज्ञाकारी भक्त थे। वे तत्काल पृथ्वी पर उतर आए और भगवान द्वारा बताए गए वन में पहुँचे। वहाँ एक तपस्वी महात्मा गहन तपस्या में लीन थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम कर प्रश्न किया, हे महात्मा, कृपा कर बताइए कि पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं? महात्मा ने नेत्र खोले और मुस्कराते हुए बोले, हे नारद, सुनिए एक पुरानी कथा, जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। फिर मित्रों, विष्णु भगवान उन्हें कथा सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि प्राचीन काल में एक नगर में राजा दुर्मुख राज्य करता था। नाम के अनुरूप वो अपने कर्मों में भी दुष्ट था। प्रजा पर अत्याचार करना, कर वसूल कर उन्हें दरिद्र बनाना, साधु संतों का अपमान करना, यह उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन इसके विपरीत उसके महल में असंख्य स्वर्ण मुद्राएं थीं, रत्नों से भरी कोठारियां थीं और विलासिता की कोई सीमा न थी। वहीं दूसरी ओर उसी राज्य में एक साधु रहते थे, विभंजन ऋषि, जो सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और सेवा में लगे रहते। वे धर्म की शिक्षा देते, निर्धनों की सेवा करते, परंतु सदा निर्धन और भूखे रहते। एक दिन दोनों का आमना सामना हुआ। राजा ने घमंड से साधु से कहा, हे मुनि, देखो मेरे वैभव को, तुम सारा जीवन तपस्या कर लो, फिर भी तुम्हारे पास ये सब नहीं होगा। ये तो भाग्य है जो मुझे मिला है। साधु ने कहा, राजन, ये भाग्य नहीं, पूर्व जन्मों के कर्म हैं, और ये लक्ष्मी तुम्हारे पास स्थायी नहीं रहेगी। यह आज है, कल नहीं होगी। राजा हंसकर चला गया। लेकिन वह रात बहुत महत्वपूर्ण थी। उसी रात देवी लक्ष्मी स्वप्न में राजा के समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे राजा, मैं जानती हूँ कि तू अधर्मी है, लेकिन मैं फिर भी तेरे पास इसलिए हूँ क्योंकि तेरे पिछले जन्मों के पुण्य अभी शेष हैं। तेरी पूजा, दान और तप के कर्मों ने मुझे बांध रखा है, लेकिन ये समय सीमित है। जैसे ही तेरे पुण्य समाप्त होंगे, मैं तुझे छोड़ दूंगी। राजा व्याकुल हो उठा। उसने देवी से पूछा, तो क्या पाप करने के बावजूद भी पुण्य फल देता है? देवी बोली, जब तक पुण्य कर्मों का फल बचा होता है, तब तक पापी भी सुखी रहता है, लेकिन जब वह समाप्त होता है, तो पाप अपने पूरे प्रभाव से फल देता है। ये संचित कर्मों का खेल है। अतः मित्रों, ये कथा ये सिद्ध करती है कि लक्ष्मी देवी का वास केवल धन के रूप में नहीं होता, वह सत्कर्मों की दासी हैं।
लेकिन जब तक किसी व्यक्ति के पूर्वजन्म के पुण्य कर्म शेष रहते हैं तब तक वो चाहे जैसे भी कर्म करे उसे सुख संपत्ति मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह एक अस्थायी स्थिति होती है। जो लोग सोचते हैं कि मैं पाप करता हूँ फिर भी धन है, सुख है, वे ये भूल जाते हैं कि यह बीते जन्मों का फल है, नया कुछ नहीं। जब वर्तमान जीवन में वे पुनः पापों का ढेर लगाते हैं तो अगले जन्म या इसी जन्म के उत्तरार्ध में उन्हें भयानक कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर मित्रों, नारद जी और विष्णु भगवान संवाद आता है। महात्मा की यह कथा सुनकर नारद जी पुनः वैकुंठ लौटे और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रभु, अब मैं समझा कि पापी लोगों पर लक्ष्मी जी की कृपा क्यों होती है। वो कृपा नहीं होती, केवल पुरानी पूंजी का भोग होता है। जैसे कोई पुराने धन को खर्चता जाए और समझे कि यह हमेशा रहेगा, वैसे ही पापी सोचते हैं कि लक्ष्मी सदा उनके साथ रहेंगी। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सत्य कहा नारद, धन का स्थायित्व धर्म में है, अधर्म में वह बहता रहता है। आधुनिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो मित्रों, आज हम देखते हैं कि बहुत से पापी, अपराधी, ठग और दुराचारी लोग ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। उनके पास गाड़ियाँ, बंगले और वैभव होता है, परंतु ये दृश्य केवल बर्फ की परत जैसा होता है जो धूप पड़ते ही पिघल जाती है। धन का संबंध केवल मेहनत से नहीं बल्कि कर्मों के संचित फल से होता है। यदि हम पुण्य करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो लक्ष्मी जी हमारे जीवन में स्थायी रूप से वास करती हैं। परंतु जो लोग केवल छल, कपट और पाप के सहारे लक्ष्मी को बुलाते हैं, उनके लिए ये केवल क्षणिक मेहमान होती हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन यदि अधर्म के मार्ग से आता है तो वह लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता का बीज होता है। लक्ष्मी जी का वास्तविक वास धर्म, सेवा, दया और सत्य में होता है। पापी व्यक्ति को मिलने वाला धन केवल बीते जन्म का पुण्य है जो जल्द समाप्त हो जाता है। कभी भी किसी पापी के वैभव को देखकर भ्रमित न हो, क्योंकि वो स्थायी नहीं होता। मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करें, तो धर्म के मार्ग पर चलिए, सेवा कीजिए और सच्चे कर्म कीजिए। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और भावनात्मक रूप से प्रेरक लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और अपने चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।